टॉपिक इज़ जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। अब देखें आपने हेडिंग में ही गलत डाल दी है, स्पेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पर वो आना था, तो आगे कोई एग्ज़ामिनर क्या देखेगा कि उसको इतने बेसिक स्पेलिंग ही नहीं आते हैं। फिर आपने लिखा जी किसी भी कंट्री के जो है ना वो जियो बेनिफिशरी भी होते हैं। इतनी आपने ये जो छोटी छोटी क्लासेस के अंदर बच्चे ऐसे लिखते हैं उस तरह से चीज़ें आपने लिखी हुई हैं। सिविलाइजेशंस कहाँ से आ गया, इसकी बजाय आप पाकिस्तान की लोकेशन लिख सकते थे कि कैसे सेंट्रल एशिया को, मिडल ईस्ट को, साउथ एशिया को कनेक्ट कर रहा होता है। फिर आपकी यहाँ पर भी देखिए स्पेलिंग्स के कितने ज़्यादा जो है ना वो आपके इश्यूज़ रहे हैं। और इसके अलावा आपका यहाँ पर आपने कहीं पे जैसे तापी है तो ये एक आप प्रोजेक्ट के बारे में लिख रहे हो तो उसको कंप्लीट लिखो। एब्रीविएशन अगर लिखनी है तो एब्रीविएशन तब लिखो जब आपने एक दफ़ा कंप्लीट उसको लिख ली है, फिर उसके बाद जब आप दोबारा से उसको लिख रहे हो तब एब्रीविएशन लिखो। और इस तरह की चीज़ें मत लिखें, ठीक है। आपका ना स्ट्रक्चरल लाइक आपने बहुत ज़्यादा इमेच्योर वे के अंदर चीज़ों को लिखा हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चीज़ों को आप क्लैरिटी के साथ अपना आइडिया कन्वे नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो आप कहना क्या चाह रहे हैं आप वो नहीं कह पा रहे। फिर यहाँ पर आपने लिखा कि फ़र्स्ट जियो स्ट्रेटजी, इसकी बजाय अगर आप लिखते हैं कि 2 फ्रंट चैलेंज है पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से। क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़िक्र करते हैं कि उसकी वजह से वल्नरेबल है, ये पॉइंट आपने अच्छा लिखा हुआ था। आप इस पॉइंट को अलहदा से लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। आप सिंपल इस दोनों पैराग्राफ को मिला के एक पैराग्राफ लिख सकते थे। यानी कि आप लिख सकते थे कि पाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ, जिसकी वजह से उसको एक सिक्योरिटी का थ्रेट है, और उसी को आगे जो है ना वो फर्दर आप सपोर्ट कर सकते थे और कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते थे। अच्छा, कंक्लूजन आपका जो है ना टू कंक्लूड, कोशिश करें जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना तो इधर से स्टार्ट करें उसको, ठीक है। और यहाँ पर आपने ठीक लिखा कि वो उसको कनेक्ट करता है। मोर ओवर के भी स्पेलिंग गलत है यहाँ पर आपके, ठीक है। इतने ज़्यादा स्पेलिंग के इश्यूज़, आपको अपनी रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंग्लिश के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, राइटिंग प्रैक्टिस को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ज़्यादा लिखें, देख के लिखें, पहले आर्टिकल को पढ़ें, उसी से रिलेटेड हो जो, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर लिखने की कोशिश करें। अभी आपकी बहुत ज़्यादा रूम है फॉर द इम्प्रूवमेंट।